हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो प्रोज का पहला चैप्टर है उसकी समरी पढ़ेंगे और मैं इसकी समरी आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने समरी को ध्यान से सुन लिया तो आपको एक्सप्लेनेशन में, शॉर्ट क्वेश्चंस में और पैसेजेस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो समरी शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। द राइटर वॉज अ नीग्रो। जो लेखक था वह एक नीग्रो था। नीग्रो मतलब काला आदमी था। हिज अर्ली लाइफ वॉज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड हार्डशिप्स। उसका जो प्रारंभिक जीवन था वह बहुत ही परेशानियों और कष्टों से भरा हुआ था। ही बिगेन वर्किंग इन अ कोल माइन। उसने एक कोयले की खान में काम करना शुरू किया। इट वॉज हेयर दैट ही ओवरहर्ड अबाउट नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। यही वह जगह थी जहां उसने संयोगवश सुन लिया नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट के बारे में। द ऑथर फेल्ट एन अर्ज टू जॉइन दिस इंस्टीट्यूट। लेखक को महसूस हुआ कि उसे इस संस्थान में ज्वाइन करना है। हिज मदर reluctantly permitted him for it, whereas his brother John helped him as much as he could. उसकी माता ने आधे मन से उसे जाने की अनुमति दे दी, जबकि उसके भाई जॉन ने उसकी उतनी ही मदद की जितनी कि वह कर सकता था। फाइनली ही स्टार्टेड फॉर हैम्पटन। अंत में वह हैम्पटन चल दिया। विद जस्ट अ फ्यू क्लॉथ्स इन अ बैग। अपने बैग में थोड़े से कपड़े रखकर, एंड अ लिटिल मनी और थोड़े से पैसे। टेकिंग लिफ्ट इन कार्स एंड वेगन्स। कार्स में और घोड़ा गाड़ी में लिफ्ट लेते हुए। ही रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमंड। वह रिचमंड शहर में पहुंचा। ओनली अबाउट 82 माइल्स अवे फ्रॉम हैम्पटन, जो कि हैम्पटन से लगभग 82 मील दूर था। हियर ही हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज। यहाँ उसे बहुत सी परेशानियाँ हुई। एंड हैड टू स्पेंड हिज नाइट अंडर ए साइड वॉक। और उसे अपनी जो रात थी वह एक पगडंडी के नीचे बितानी पड़ी। बट ही वॉज नॉट द लीस्ट डिस्करेज्ड। लेकिन वह थोड़ा सा भी हतोत्साहित नहीं था, अर्थात निराश नहीं था। द नेक्स्ट डे ही गॉट अ जॉब ऑफ अपलोडिंग कार्गो फ्रॉम अ शिप टू मेक सम मनी। अगले दिन उसे एक जॉब मिल गई, एक जहाज पर कच्चा माल उतारने के लिए, टू मेक सम मनी, जिससे कि वो थोड़े पैसे कमा सके। He worked in the ship for a number of days to save some money. उसने कुछ दिनों तक उस शिप पर काम किया, to save some money, कुछ पैसा बचाने के लिए। When he had enough money to reach Hampton, जब उसके पास पर्याप्त पैसे हो गए हैम्पटन पहुंचने के लिए, he resumed his journey, उसने पुनः अपनी यात्रा शुरू कर दी। He reached Hampton and presented himself before the head teacher for assignment to a class. He reached Hampton, वह हैम्पटन पहुंचा और उसने अपने आप को मुख्य अध्यापिका के सामने प्रस्तुत किया। For assignment to a class, एक क्लास में प्रवेश पाने के लिए। The teacher asked him to sweep a recitation room. अध्यापिका ने उससे संगीत कक्ष को साफ करने के लिए कहा। विच ही डिड इन अ वेरी लाउस वे एंड क्वाइट थोरोली। जहाँ उसने उसे पूरे मन से और पूरी तरह से साफ किया। द टीचर वॉज सो प्लीज्ड। लेखिका इतनी प्रसन्न हो गई विद हिज वर्क, उसके काम से, दैट शी अलाउड हिम टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट, कि उसने उसे आज्ञा दे दी अपने इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के लिए।
इट वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ द ऑथर्स लाइफ। यह लेखक के जीवन का सबसे प्रसन्न दिन था, अर्थात उससे पहले लेखक कभी भी इतना प्रसन्न नहीं हुआ था जितना कि उस एडमिशन की अनुमति मिलने पर। तो बच्चों, ये थी आपकी माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन की शॉर्ट समरी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। आप इसको बार बार रिवाइज करें, और यदि आपको ये समरी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इसको समरी को समझ सकें और अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में सिक्योर कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जितनी भी वीडियोज़ आगे बनेंगी वो आपको मिलती रहें। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।